स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांतिः। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नः अनीशया शोचति मुह्यमानः। जुष्टं यदा पश्यत्यन्नमीशम् अस्य महिमानमिति वीतशोकः। एक वृक्ष है जिस पर दो पक्षी है, दोनों में सखा का संबंध है, अत्यंत सन्निकट विराजमान है, एक ही जगह जिनकी अनुभूति होती है, लेकिन दोनों में भेद ये है कि एक भोक्ता है और दूसरा दृष्टा है। एक तो शोचती और दूसरा है अविचाकशीति। एक की स्थिति अविद्या में है, अविद्या में स्थित वह पक्षी है और इसलिए उसमें असहायता की अनुभूति है, दुख की अनुभूति है, मोहित है। और इसके विपरीत जो दृष्टा है वह महिमा संपन्न है, असंग है। अब यह भोक्ता जब दृष्टा को देखता है उसकी महिमा, तो यह भी वीत शोक हो जाता है। उसके जीवन में से भी शोक की निवृत्ति हो जाती है। ये इस मंत्र में श्रुति ने बड़े स्पष्ट रूप से हमको बताया। अब इसके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहिए कि भोक्ता और दृष्टा, इनमें भेद क्या है और क्यों है। ये अपने अनुभव की चीजें हैं क्या? तो देखिए, भोक्ता किसको कहते हैं? तो इसी जीवात्मा को भोक्ता कहते हैं। जीवात्मा जब प्रमेय से या ज्ञेय से प्रभावित होता है, हम सबका अनुभव है कि हम इंद्रिय और बुद्धि का प्रयोग करके ज्ञेय को जानते हैं। ज्ञेय मतलब विषयों को, उसी को प्रमेय कहते हैं, संसार कहते हैं। हम जब ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके विषय को जानते हैं तो हमारी संज्ञा हो जाती है श्रोता। जैसे कर्णेंद्रिय का प्रयोग हमने किया तो हमारा नाम हुआ श्रोता, आंखों का प्रयोग किया तो हमारा नाम हुआ दृष्टा, स्पृष्टा, स्पर्शेंद्रियों से जुड़ गए। तो बुद्धि से जब हम जुड़ते हैं तो हमारा नाम होता है ज्ञाता। कर्मेंद्रियों से जब हम जुड़ते हैं तो हमारी संज्ञा हो जाती है कर्ता। तो हम इन करणों का प्रयोग करते हैं
कर्णों में सामर्थ्य है विषयों से जुड़ने की, विषयों को जानने की, विषयों से व्यवहार करने की, और हम उनका प्रयोग करके सतत जीवन जी रहे हैं। इन विषयों को जानना तो ठीक है, इनके साथ व्यवहार करना ठीक है, लेकिन हमारी संज्ञा भोक्ता कब हो जाती है? जब हम उन सारे भोगों से या अनुभवों से अपने को प्रभावित करते हैं, उनको अपने ऊपर हावी होने देते हैं, ये कहिए। और तब हम असंग नहीं रह पाते, अप्रभावित नहीं रह पाते। जैसा भोग होता है वैसे हम हो जाते हैं। अनुकूल भोग है तो सुखी, प्रतिकूल भोग है तो दुखी। भोग देखिए दो ही प्रकार के हैं, अनुकूलम वेदनीयम सुखी और प्रतिकूलम वेदनीयम दुखी। वेदनीयम, वेदन मतलब जानना। पीछे आया था ना स्वाद का अर्थ, जो हमने देखा था वेदना स्वरूपम, जानना। तो हम केवल जानते ही नहीं है भोगों को, बल्कि उससे सुखी दुखी होते हैं। तो देखिए हमारे ही नाम ये पड़ जाते हैं। हम बुद्धि का यूज करके विषय को जान रहे हैं तो ज्ञाता, इंद्रियों का उपयोग करके तत्त इंद्रियों से संबंधित हमारे नाम हो जाते हैं। श्रोता, वक्ता, स्प्रष्टा, जिघ्राता, जिघ्राता मतलब सूंघने वाला, स्प्रष्टा स्पर्श करने वाला, गंता चलने वाला। तो ये सब नाम हो गए, ये सब भोक्ता के ही नाम हैं। अब इसमें होता यह है कि हम केवल विषयों को जानते ही नहीं है, बल्कि उसके साथ इन्वॉल्व होके तादात्म्यापन्न होकर के प्रभावित होते रहते हैं। अब इसमें एक बात है, किन विषयों से हम प्रभावित होते हैं, इसके ऊपर विचार कीजिए। थोड़ा सा विचार करके फिर हम आगे चलेंगे, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जिन विषयों में हमारा मम संबंध होता है ना, मम, तो फिर उस विषय को हम केवल जानते ही नहीं है, बल्कि अच्छे से वो हम पर प्रभाव डालते हैं। अब हम खड़े हैं दरवाजे पर, रास्ते में लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो हम देख रहे हैं। लेकिन वहीं यदि कोई मेरा मित्र आ गया, मेरा संबंधी आ गया, तो फिर उसका भोग होगा। भोग मतलब यदि वो अनुकूल व्यक्ति है, मेरा, जिससे मेरा संबंध है, तो आप देखिए अपार हर्ष की अनुभूति होगी। और वही ऐसा व्यक्ति है जिसके साथ मेरा संबंध कोई अच्छा नहीं है, नकारात्मकता का थोड़ा सा संबंध है, तो क्या है, अपार वेदना होगी, दुख होगी। अरे भाई ये कहां से हमने देख लिया, भाई वो तो जा रहा है ना, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन चूंकि मम का संबंध होने के कारण उस व्यक्ति के देखने मात्र से उसका हमारा भोग हुआ, वो केवल फिर ज्ञान मात्र नहीं रहा। और चूंकि भोग्य विषय प्रतिकूल है, तो अहम दुखी।
तो ये दिन भर में ये 50 बार होता है, सुखी दुखी सुखी दुखी, अनुकूल प्रतिकूल। तो हम ये भोक्ता ही बने रहते हैं। जितना ममता गाढ़ी, मम जितना गाढ़ा उतना सुख और दुख भी गाढ़ा, उतना यदि तीव्र उसके साथ संबंध नहीं है तो हल्का सा एक थोड़ा सा एक चला अच्छा लगा, या थोड़ा एक क्षण के लिए मन थोड़ा खराब होगा, लेकिन फिर वापस सम हो जाएंगे। लेकिन जब बहुत ही अपना जिगरी दोस्त आ गया ना, फास्ट फ्रेंड आ गया, या बिल्कुल पास के कोई संबंधी आ गए और जिसको हम पसंद करते हैं, तो देखिए एकदम उछलने लगते हैं। तो इससे सिद्ध क्या हो रहा है? सिद्ध यह हो रहा है कि यदि हमको इन भोगों से शून्य रहना है, अप्रभावित रहना है, तो ममता शून्य करनी पड़ेगी। भाई निर्णय तो यही निकलता है, निगमन तो यही निकलता है, अनुभव तो यही है ना। नहीं तो भीड़ में आप खड़े हैं फिर भी ना सुख है न दुख है, क्योंकि वहां कोई मम है नहीं। तो आप एकदम असंग साक्षी के रूप में वहां खड़े हैं। तो ये तो हुई भोक्ता की स्थिति। अच्छा, जिसको यहां दृष्टा कहा उसकी क्या स्थिति है? तो ध्यान रखना, दृष्टा भी जानता है। जैसे भोक्ता जानता है यह अनुकूल विषय प्रतिकूल विषय, क्योंकि मम का संबंध होता है उसमें अनुकूलता प्रतिकूलता जुड़ जाती है। लेकिन जो साक्षी या दृष्टा है वो जो जानता है तो वो बिना मम के जानता है। ज्ञान सामर्थ्य तो है दृष्टा में, केवल भोक्ता में नहीं है, वो भी जानता है। लेकिन मम शून्य होने से प्रभाव शून्य, ध्यान रखना। दृष्टा साक्षी असंग क्यों रह पाता है? क्योंकि ममता का वो संबंध जोड़ता नहीं है। तो एक तो ये बात है। अच्छा, दूसरा, दृष्टा जो जानता है और भोक्ता जो जानता है उसमें फर्क ये है, दृष्टा जो है बिना करण के जानता है, बिना इंद्रियों के बिना बुद्धि के वो वृत्तियों को जानता है। इसलिए दृष्टा का एक नाम है साक्षी, और साक्षी का अर्थ कहते हैं साक्षात ईक्षते, साक्षात, विदाउट टेकिंग हेल्प ऑफ एनी इंस्ट्रूमेंट। उसी को हमारे तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करे करम विधि नाना। ये वर्णन है। तो हम करणवान होके जानते हैं, करण वाले, करण से जुड़कर। तो देखो, दो फर्क हमने बताए। एक तो ये बिना करण के जानता है, दूसरा बिना मम के जानता है। भोक्ता जो है वो एक एक इंद्रियों का या बुद्धि का उपयोग करके विषयों से जुड़ता है, फिर परेशान होता है। तो ये ममता शून्य है, दृष्टा या साक्षी। तो मानो कि इनडायरेक्टली यहां पर श्रुति क्या कह रही है कि बोले आपको यदि सुखी होना हो तो ममता को कम कीजिए, नहीं तो ऊपर नीचे होते ही रहेंगे। ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलुक सुखकारी। ममता को अंधेरी रात कहा है।
मतलब जिसमें राग द्वेष रूपी उल्लू सुखी होते हैं। ममत्व आया नहीं कि ये राग द्वेष आए ही समझिए। इसलिए इसके ऊपर विचार करना चाहिए। अच्छा, दूसरा, ये जो हम इंद्रियों से जुड़ जाते हैं, क्या वास्तव में इंद्रियों से हम जुड़ सकते हैं क्या? बुद्धि से और करणों से क्या वास्तव में हमारा तादात्म्यापन्न जो भाव बना हुआ है, तादात्म्यापन्न हम हैं, क्या ये सही है क्या? करणवान हम मानते हैं अपने आप को। लोग बोलते हैं इसमें दिक्कत क्या है, बुद्धि मेरी है, आंख मेरी है, कान मेरे हैं। मेरी कहने में दिक्कत क्या है? अनुभव तो यही है। लेकिन बात यह है कि यदि ये मेरे ही है तो फिर मेरे अनुसार तो चलते नहीं है। हम बुद्धि को कितना ही रोकते हैं लेकिन बुद्धि चलती रहती है, मन चलते रहता है। एक बड़ा अच्छा वाक्य कहा हमारे गुरुजी ने। कई बार हम कहते हैं हमने देखा, और कई बार कहते हैं दिख गया। दिख गया, अब दिख गया जब हम बोलते हैं मतलब उसमें अपनी कोई भूमिका नहीं। आंख के सामने पड़ गया तो दिख गया। लेकिन जब हम कहते हैं मैं देख रहा हूं तो उसमें फिर एक मम भाव है, मतलब मेरा एक कर्तृत्व है। मेरे कानों पर चीजें आ गई तो मैंने सुन ली, मतलब मैंने कोई प्रयत्न पूर्वक क्या सुना नहीं। तो अब चीजें, ये इंद्रियां अपने अपने ढंग से काम कर रही है कि आप उसके पीछे बैठ के उनको चला रहे हो। अब देखिए, ये बड़ा सब विचार करने वाली बात है, बड़ा मजेदार ये विषय है। कभी लगता है मेरी है, तो मेरी है तो फिर 100% आपका उस पर हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। इंद्रियां आपसे पूछ पूछ के काम करनी चाहिए। लेकिन ऐसा तो होता नहीं। वो कर रही है अपना काम, मन चल रहा है, हम उसको रोकते हैं फिर भी भाग रहा है। मानो कि मन के पास भी कोई एक मन है और वो अपनी मनमानी कर रहा है। बुद्धि जो हम सोचना चाहते वो नहीं सोच रही है। यदि हमारी ही होती तो जितनी देर हम एकाग्र करना चाहे वो एकाग्र हो जाती, लेकिन होती नहीं, वो अनेकाग्र हो जाती, वो थक जाती है। वो कहती है आपकी भले इच्छा हो लेकिन अब मैंने हाथ ऊंचे कर दिया, अब मैं नहीं सुन सकती। तो इसलिए ये विचार करने वाली बात है कि जो भोक्ता महाराज हैं, जो इन करणों से संयुक्त होकर ज्ञाता कर्ता मनता सब बने हुए हैं, ये वास्तव में बन सकते हैं क्या? वास्तव में इंद्रियों से वो जुड़ सकते हैं क्या? जब इस पर विचार होता है तो मालूम पड़ेगा ये आविद्यक संबंध है। ध्यान से सुनना, यहां से विचार थोड़ा मुड़ता है। आविद्यक, आविद्यक का मतलब है अविद्याजन्य है, अविचारजन्य है। इसलिए भाष्यकार ने भाष्य में साफ साफ लिख दिया कि ये मायात्मा है। जिसको आप जीवात्मा कह रहे हो, जिसको आप भोक्ता कह रहे हो, वो मायात्मा है। मायात्मा मतलब मिथ्या एंटिटी है। ये टिप्पणीकार भी लिखे थे, मिथ्या। ये जो भोक्ता है ना, इसका वास्तविक में कोई अस्तित्व हो नहीं सकता। ये एकदम ऐसी आप बात कर रहे हैं। इसलिए असल में दो पक्षी है नहीं, सच बात तो ये है। अब हम लोगों का आज का अनुभव ये है कि हम तो अपने आप को सत्य मानते हैं,
सुखी दुखी होने वाले। तो एकदम श्रुति ऐसा नहीं बोलती कि आप हो ही नहीं, इसलिए श्रुति ने दो पक्षी की कल्पना की अपने अनुभव को देखते हुए। लेकिन अनुभवों का विश्लेषण करते 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 आप इस निर्णय पर पहुंचोगे, भोक्ता आप क्यों बने? क्योंकि करणों का आपने उपयोग करके विषयों को जाना। क्या आप करणों से जुड़ सकते हैं? क्या आप वास्तव में इनको मम कह सकते हैं? क्या ये ममता जो है हम खुद ही छोड़ देते हैं कई बार। घर में हमारी ममता क्या हमेशा है? घर यदि गड़बड़ हो जाए तो उसको छोड़ते हैं। वस्तुओं में जो ममता है वो कोई पारमार्थिक नहीं है, वो सब क्या है, टाइम टाइम की बात है। जुड़ते हैं, टूटते हैं। तो ये इंद्रिय मन, ये असल वाला जो ममता है, जो काफी कड़ी है, वो भी लगती है कि मेरी है, वास्तविक है, लेकिन वास्तविक होती तो फिर तो पूरा अधिकार होता, अपने अनुसार चलती है। इसलिए यहां पर कह दिया कि मायात्मा, ये जीव केवल उपाधि से परिच्छिन्न नहीं है, बल्कि ये उपाधि है, उससे जो तादात्म्य है वो झूठा है। इसलिए जीवात्मा की एंटिटी जो अस्तित्व है वो आविद्यक है। तो जब ये जीवात्मा अपने ऊपर विचार करता है तो उसको ये स्पष्ट दिखता है। विचार न करो तो फिर चल रहा है, बस सुखी दुखी हो रहे हैं, अनुकूल विषय को इकट्ठा करने में लगे हैं, प्रतिकूल विषय से भागने का प्रयत्न कर रहे हैं। ये जोड़ तोड़, इसी को कहते हैं क्या, योगक्षेम, इसी में लगे हुए हैं। लेकिन यहां पर कहते हैं कि जुष्टम यदा पश्यति अन्यमीशम, लेकिन जब आप ठीक से विचार करोगे तो आप देखोगे कि आप जीवात्मा नहीं हो, बल्कि शुद्धात्मा, दृष्टा हो। क्योंकि दृष्टा जो है वह नित्य है, हमेशा है, और वही मेरा असली रूप है। ममता का संबंध जिसका किसी से होता नहीं, करण से आत्मा कभी जुड़ता ही नहीं है। सत्य तो ये है, करणों से, उपकरणों से। तो लेकिन यदा पश्यति, जब वो देखेगा तभी महिमानम अनुभवती, तब उसको, मतलब जीवात्मा ने जब तक अपने मिथ्यात्व को नहीं देखा तब तक वो दृष्टा की महिमा समझ में नहीं आएगी। जैसे प्रतिबिंब है, वो जब तक वो आईने में ही अपने आप को घिरा देखेगा और उस अपने स्वरूप को ही सच मानेगा, जब तक विचार नहीं करेगा तो आईने के उस सतह से प्रभावित होते रहेगा। उसको महिमा मालूम नहीं है कि वास्तव में तो वो बिंब है, दैदीप्यमान गगन में वो सूर्य है। लेकिन जो प्रतिबिंब जब तक विचार नहीं करता, वही अपने आप को सच मानते रहता है। और देखिए प्रतिबिंब मिथ्या है कि नहीं? क्या वास्तव में प्रतिबिंब का आईने से कुछ तादात्म्य हुआ है? प्रतिबिंब कह रहा है मेरा आईना है, मैं इसमें हूं, मेरा घर है मानो की। देखिए, तो विचार करने पे उसको, अरे अन्यम ईशम, मैं तो अन्य हूं। जब भाष्यकार यहां सीधे सीधे जीवात्मा को मायात्मा कह देते हैं तो ये विचारणीय विषय हो जाता है। तो ममता के कारण हम प्रभावित होते रहते हैं। संबंध जोड़ लिया है, लेकिन क्या संबंध विचारजन्य है क्या? अच्छा, ये ममता भी ऐसी है, विहित भी होती है, निषिद्ध भी होती है।
विहित मतलब सही है। मेरा घर है तो इसमें गलत क्या है, तो बोले मेरा है ये। और जहां विहित ममता हुई फिर वहां कर्तव्य आ जाते हैं। अब उस घर को ठीक ठाक रखना है। शरीर को आपने मेरा मान लिया और विहित है, बोले ये तो मेरा ही है, सही है, तो बस फिर उसी की सफाई में हम लगे रहेंगे। अब इसके ऊपर खूब विचार कीजिए। विहित निषिद्ध ममता के कारण कैसे हम प्रभावित होते रहते हैं। ये दृष्टा केवल देखता है, जब ऐसा लिखा है तो ये क्यों लिखा है, अविचाकशीति। एक असंगत्वेन जानाति और एक संगत्वेन जानाति। भोक्ता और दृष्टा दोनों जानते हैं, और यही भोक्ता जब अच्छे से जानता है कि क्या जो मैं जान रहा हूं ठीक है क्या, तब उसको मालूम पड़ेगा कि मेरा तो जो जानना था गलत था। तभी वीत शोको भवति। इस तरह इसके ऊपर जरा आप विचार कीजिए। तो यहां साधना क्या होगी? साधना यही होगी कि ममत्व तो कम होवे तो हम दृष्टा की ओर चल पड़ेंगे, मतलब अपने स्वरूप की ओर चल पड़ेंगे। क्योंकि दृष्टा ममता शून्य होकर जान रहा है, तभी वो अप्रभावित है। तभी वो पक्षी जो है मुस्कुरा रहा है केवल, और नीचे वाले पक्षी को देख के बड़ा उसको मजा आ रहा है। देखो कैसा, कभी वो रो रहा है, कभी हंस रहा है, कभी दुखी है, कभी सुखी है। मजा ले रहा है वो दृष्टा ऊपर वाला नीचे वाले पक्षी। जब नीचे वाले पक्षी ने देखा भाई ये महाराज क्यों आराम से बैठे हैं, तो आगे आएगा अब अगले मंत्र में, परमम साम्यम उपेति। ये जो भोक्ता है इसकी अनुभूति क्या होगी? बोले वास्तव में मैं ऊपर वाला ही हूं। साम्यता की अनुभूति हो जाएगी उसको। जीवात्मा को अपने परमात्म रूप का ज्ञान होगा। लेकिन कब होगा? अभी हमने पूरे भाष्य में देखा, जब गुरु की प्राप्ति होगी और गुरु के बताए हुए मार्ग पर वो चलेगा, ध्यायमान, तब जाके ये बात बनती है। तो आगे के मंत्र में कहते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं कि ये जो जीवात्मा है, ये जब देखता है अपने दूसरे पक्षी को, मतलब आप अपने ही स्वरूप का, वो तो खुद रहा नहीं क्योंकि वो समझ गया कि मैं झूठा हूं, तो कैसे देखता है? वो क्या देखता है अपने बारे में? तो सुनिए, यदा पश्यते रूपवर्णम कर्तारमीशं पुरुषं ब्रह्मयोनिं तदा विद्वान् पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यमुपैति। ये उसी को आगे बढ़ाते हैं। भाष्यकार कहते हैं, अन्योपि मंत्र इमं एव अर्थम आह सविस्तरम। जो पीछे बताया, यदा पश्यति अन्यम ईशम, जब वो देखता है कि अरे मेरा ये जो स्वरूप है झूठा है, मैं तो इससे अलग ही हूं, तो बोले क्या हूं मैं? तो उसका यहां वर्णन है। 5 लक्षण बताए हैं उस परमात्मा स्वरूप के। इस तरह जब वो देखता है तब शोक से मुक्त होता है, कृतकृत्यो भवति। तो बोले कैसे देखता है? 5 क्या लक्षण देखता है? तो कहते यदा पश्यते। यहां पश्य का अर्थ है साधक। भाष्यकार ने लिखा पश्य मतलब साधक। पश्यते देखता है। और कहते कदा, यदा। यदा मतलब जब। अब ये घटना जब भी घटे, आजकल, परसों, 2-4 साल में, 2-4 जन्मों में, जब भी ये घटे तब हम मुक्त होंगे। इसलिए यदा शब्द का अर्थ भाष्यकार करते हैं
यस्मिन काले, अब वो काल कब होगा ये बता नहीं सकते, ये हमारे आपके ऊपर है। तो बोले जिस समय पश्यः पश्यति, पश्यः पश्यति इति विद्वान साधक इत्यर्थः। पश्यते पश्यति, एक पश्य का अर्थ है साधक और पश्यते का अर्थ देखता है। वास्तव में ये जो धातु ये पश्यति बनती है, लेकिन ये आर्ष प्रयोग पश्यते। तो कहते हैं पश्यते, वह साधक जो है देखता है। क्या देखता है? रुक्मवर्णम कर्तारमीशम। भाष्यकार लिखते हैं पश्यते पश्यति पूर्ववत रुक्मवर्णम। हाँ, वो देखता है अपने स्वरूप को, उस स्वरूप में क्या दिखता है उसको? रुक्म वर्ण दिखता है। रुक्म, रुक्म का अर्थ होता है सोना। ये रुक्मिणी जो नाम है, रुक्मिणी लक्ष्मी जी का नाम है रुक्मिणी। रुक्मिणी जी के 3 भाई थे, रुक्म बाहु, रुक्मी। तो ये रुक्म मतलब होता है सोना, सुवर्ण। लक्ष्मी जी का हम पूजन करते हैं, कल है परसों है लक्ष्मी पूजन। तो रुक्म सुवर्ण वर्ण की ज्योति है, ऐसा लिखते हैं रुक्म वर्णम। सोना यहां कहां से आ गया? तो यहां आत्म चैतन्य को ध्यान से सुनना, रुक्म वर्ण का है। आत्म ज्योति जो आई थी ना, पीछे लिखा था ज्योतिषाम ज्योति, उसका वर्ण बताया जा रहा है रुक्म वर्ण। सोने का वर्ण है, चमक, सोने के जैसी चमक उसमें है। ये सोने की चमक, ये सोने की उपमा क्यों दी जा रही है? तो बहुत सुंदर ये 2 उसके कारण बताए, 2 हेतु बताए। चैतन्य की चमक सोने की तरह, वाय रुक्म वर्णम। तो बोले 2 उसका लक्षण उसमें घटते हैं सोने में। स्वयं ज्योति स्वभाव रुक्मस्यैव वा ज्योति ही अस्य अविनाशी। यहां तक है। सोने में क्या है? चमक है। और वो चमक कैसी है? तो आगंतुक नहीं है, किसी से ली हुई नहीं है, उसकी खुद की चमक है। इसलिए लिखते हैं स्वयं ज्योति। जो आत्मा में भी जो चेतना है वो क्या है? स्वयं है, कहीं से आई नहीं है। जैसे बुद्धि में चेतना आगंतुक है, आंखों में, कान में, वाणी में चेतना आगंतुक है, आई हुई है, स्वयं नहीं है। देखिए, अब कोई पूछा आत्मा में चेतना कहां से आई? बोले स्वयं। सूर्य में प्रकाश स्वयं, स्वयं प्रकाश, सेल्फ एफल्जेंट। तो सोने की जो चमक है वो स्वतः है। तो वो लक्षण इस आत्मा में घटता है, इसलिए रूपम वर्णम। दूसरा रूपमस्यैव वा ज्योति ही अविनाशी। दूसरा जो लक्षण है वो है अविनाशी। सोने की चमक अविनाशी है। सोना हमेशा चमकता है, पीतल इत्यादि जो है वो गंदा हो जाता है। तो सुवर्ण की चमक विनाशवान नहीं है। देखो कैसे उदाहरण श्रुति यहां लाके रखी। ऐसे ही आत्म चेतना, उसमें मंदता, तीव्रता नहीं होती। बुद्धि की जो तेजस्विता है, चमक है, उसमें तो तरतम भाव होता है। कभी एकदम तेज चलती है, कभी एकदम मंद हो जाती, कुछ समझ में आता नहीं। आयु जैसे जैसे बढ़ती है, बुद्धि की तेजस्विता कम होती जाती है ना। ब्रेन सेल्स जो है वो मरते जाते हैं। उसको जगाए रखने के लिए कहते हैं उसको एक्टिविटी दीजिए, तो चमक थोड़ी बरकरार रहेगी। बुद्धि इतनी मंद हो जाती है कि अपने नाते रिश्ते वालों को हम भूल जाते हैं, नाम याद नहीं आता।
तो अविनाशी नहीं है बुद्धि की तेज। कोई व्यक्ति यदि जीनियस है, इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है तो हमेशा ही रहेगा, ऐसा नहीं। लोग कहते हैं एक समय था जब मेरे को सब याद हो जाता था, एक समय था सब समझ में आता था, अब नहीं आता। तो चैतन्य जो है उसका कम ज्यादा हो रहा है, ज्ञान कम ज्यादा हो रहा है, लेकिन आत्म चैतन्य नित्य एक रस अविनाशी रुक्म के समान। तो इसलिए स्वयं ज्योतिष स्वभाव, ये फर्स्ट क्वालिटी। सेकंड अविनाशी, तो ये हो गया पहला लक्षण। इस तरह वो अपने आप को देखता है। फिर कर्तारमीशम पुरुषम ब्रह्म योनि, कर्तारम, कर्ता देखता है। किसका करता है? तो बोले सर्वस्य जगतः ईशम, सर्वस्य जगतः कर्तारम, समस्त जगत इसी आत्म चैतन्य से ही प्रकट हुआ। अब ये तो आप पीछे खूब पढ़ चुके हैं। यथा सुदीप्तात् पावकात् विस्फुलिंगा अक्षरात् संभवती, यथोर्णना विसृजते गृह्णते च। तो सर्वस्य कर्तारम, सर्वस्य जगतः, ये करता है और यही ईश नाम से विख्यात है। इस चैतन्य को ही कहते हैं ईश, ईशन करने वाला, शासन करने वाला। तो यही चैतन्य इस जगत का कर्ता धर्ता संवर्ता धारक हो जाता है। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम मत्तः सर्वम प्रवर्तते। मेरी अधिष्ठानता में प्रकृति सब काम करती है। अब देखो, जगत कारणत्व कभी कभी हम माया में डाल देते हैं, माया से सब कुछ बना। ध्यान से सुनना, प्रकृति का परिणाम है ये सब। जगत का कारण क्या? प्रकृति, त्रिगुण। अच्छा, फिर कभी क्या कहते हैं, जगत का कारण क्या? ईश्वर, परमात्मा। बोले दोनों में आप कारणत्व बता रहे हैं। लोग कहते हैं सब प्रकृति का परिणाम है महाराज, प्रकृति ने सब बनाया है, त्रिगुण अपना अपना काम कर रहे हैं। सांख्यों ने यही कहा, सर्वस्य जगतः कर्तारम किम अस्ति प्रकृति। ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं, ऐसा उन्होंने कहा। स्वभाव वस्तु प्रवर्तते, सब चीजों का एक अपना स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव है जलना, सूर्य का उगना, पृथ्वी का घूमना, सब चल रहा है अपना। तो कारणत्व किसमें डालते हैं? प्रकृति में। उसी को माया या त्रिगुण कहते हैं। लेकिन वेदांत क्या कहता है? ठीक है, स्वभाव वस्तु प्रवर्तित हम भी मानते हैं, प्रकृति का परिणाम है हम ये भी मानते हैं, लेकिन ये प्रकृति को सत्ता स्फूर्ति जीवन देने वाला कौन है? ध्यान से सुनना, जड़त्व की दृष्टि से प्रकृति या माया जो है ये जगत का कारण है। लेकिन जब चेतन पर ध्यान जाएगा, उसके अधिष्ठान पर, तो फिर आप कहेंगे ईश्वर कारण है। इसलिए दोनों को मिला के बोला जाता है मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। ईश्वर की अधिष्ठानता में, चेतन की अधिष्ठानता में प्रकृति काम करती है। हम ये नहीं करते कि प्रकृति का परिणाम नहीं है या प्रकृति नहीं ये सब चला रही है, बिल्कुल चला रही है, लेकिन अधिष्ठान में एक चेतन होना चाहिए। जड़ का जितना साम्राज्य है, जड़ में जितनी क्रियाएं हो रही है, प्रक्रिया हो रही है, ठीक है, बट ये वो क्यों हो पा रही है? आंखें देख रही है, डेफिनेटली देख रही है, आंखें ही देख रही है, आत्मा नहीं देख रहा है, कान ही सुन रहे हैं, लेकिन किसके कारण वो देख रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं?
प्रकृति प्लस फिर एक चीज है चेतन, इसलिए यहां लिखते हैं ईशम, कर्तारम सर्वस्य जगत ईशम। कई बार कहते हैं कुदरत का खेल है, सब ये नेचुरल है, लोग ऐसा बोलते हैं नेचुरल है, बट हुज नेचर इज दिस। इसलिए चेतन को स्वीकार करना पड़ेगा, ईश सत्ता को स्वीकार करना पड़ेगा। तो इसलिए यहां पर कहते हैं कि जब ये साधक इस तरह से उस चैतन्य को देखता है कि जिसकी चमक हमेशा है, जो जगत के अधिष्ठान में है, और जो पुरुष है, पुरुषम ब्रह्म योनिम। अब पुरुष का अर्थ तो कई बार आपको बता चुके हैं, जो पूर्ण है, जो इस नगर में विराजमान है, पुरी शयनाथ पूर्णत्वात् पुरुष ब्रह्म योनिम। देखो इसी दृष्टा को क्या बोल दिया, ब्रह्म योनिम। ब्रह्म योनिम मतलब यही ब्रह्म है, ब्रह्म च तद योनि च असौ ब्रह्म योनि। बोले यही जो अभी जीवात्मा ने अपना ध्यान किया और देखा कि मैं कौन हूं, तो उसको एक ये रुक्म वर्ण वाला चैतन्य मिला, और वही जगत के अधिष्ठान के रूप में मिला, और वही ब्रह्म है। उसी को ब्रह्म रूप में वो जानता है, और वही योनि है, ब्रह्मश्च तद योनिश्च। अभी हमने बताया कारण है, इसलिए नाम पड़ गया ब्रह्म योनिम। जो ब्रह्म भी है, योनि भी है, तम ब्रह्म योनिम। या दूसरा अर्थ किया ब्रह्मणो वा अपरस्य योनिम। दूसरा अर्थ किया अपर ब्रह्म का जो कारण है। ब्रह्म के दो रूप हो गए, अपर ब्रह्म पर ब्रह्म। अपर ब्रह्म मतलब ये जगत, अवर ब्रह्म अपर ब्रह्म आया था ना पीछे, तस्मिन् दृष्टे परावरे भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। तो पर ब्रह्म और अवर ब्रह्म, या अपर का, अपर ब्रह्म मतलब जो ब्रह्म से निकला है वो सब। अब जैसे सोने को आप बोलिए पर ब्रह्म, और सारे जो आभूषण है उसको बोल दीजिए अपर ब्रह्म। तो अपर ब्रह्म का कारण क्या हुआ, पर ब्रह्म। सारे आभूषणों का कारण शुद्ध सोना, जो सोना है केवल, वही यहां लिखते हैं अपर ब्रह्मणो वा अपरस्य योनिम। इस अपर ब्रह्म का, जगत का जो कारण है, योनि है। तो दो अर्थ किए ब्रह्म योनि के, ब्रह्म ही योनि या अपर ब्रह्म की योनि। ये अपर ब्रह्म का कारण। यदा इस तरह जब वो देखता है, ये लक्षण सब देखता है, रुक्म वर्ण, कर्ता, ईशम, पुरुषम, ब्रह्म योनि, ये पांच चीजें। तदा तब क्या होता है, तो फलश्रुति बताई दूसरी पंक्ति में, तदा विद्वान पुण्य पापे विधूय निरंजन परमं साम्यम उपैति। अब इस पे भाष्य लिखते हैं, बोले तदा जब ऐसा उसको ज्ञान हो गया, स विद्वान पश्य। अब देखो ऊपर पश्य के लिए साधक किया था, उसी का अर्थ यहां नीचे आया विद्वान। बारीकी से आप पढ़िएगा, स विद्वान पश्य। तुरंत भाष्यकार ने ऊपर वाला जो पश्य है उसको विद्वान के साथ जोड़ दिया। तो यह जो विद्वान है, जिसके भीतर ये प्रमा जागृत हो गई, प्रमा उत्पन्न हो गई, समझ उत्पन्न हो गई कि मैं कौन हूं, मैंने पहले अपने को क्या समझा था, वो गलत था, उसको जब वो समझ जाता है तो फल क्या होता है, पुण्य पापे। पुण्य पाप के ऊपर भाष्य लिखते हैं बंधन भूते। लीजिए, ये पाप पुण्य क्या है, बोले बांधने वाले हैं। बोले पुण्य भी बांधते हैं, यस। पुण्य मतलब सोने की श्रृंखला है, सोने की चेन है,
चेन आखिर चेन ही है। तो पुण्य से बंधता है या पाप से बंधता है, लेकिन विद्वान जो है इन दोनों बंधनों को काट डालता है। इसलिए पुण्य पापे बंधन भूते कर्मणि समूले, भाष्यकार ने अपने मन से डाला समूले। मंत्र में तो क्या है, पुण्य पापे विधूय, लेकिन भाष्यकार लिखते हैं समूले मतलब पुण्य पाप का जो बीज है, अविद्या, पीछे आया था अविद्या, काम, वासना, बोले वो सारे भस्मीभूत हो जाते हैं। विधूय निरस्य दग्ध्वा, सब भ्रांतियां, भ्रम, गलतफहमी सब खत्म। मूले कुठाराघात, जब तक आप पेड़ को मूल से नहीं काटोगे ये संसार वृक्ष पैदा होते ही रहेगा। एषोश्वत्थ वृक्ष सनातन ऊर्ध्वमूल मधश्राकम, तो बोले इस अविद्या को इसने काट दिया, इसलिए ये विद्वान हो गया। इस कारण से वो वृक्ष मूल से ही गया। और अब वो अपने को क्या देखता है, निरंजन परमम साम्यम उपेतु। निरंजन, निरंजन शब्द बहुत अच्छा है। निरंजन का अर्थ किया निर्लेप, अब कोई लेप नहीं है। जहां से हमने शुरुआत की थी, भोक्ता जो है वो तो लिप्त है, भोगों में लिप्त है। लिप्त का अर्थ क्या बताया था, प्रभावित होना, संग होना। निर्लेप मतलब बिल्कुल अनटच्ड, असंस्पृष्ट, उसको कहते हैं निरंजन। अंजन मतलब लेप, दाग, अशुद्धि। निरंजन निर्लेप विगत क्लेश, जहां संग होगा तो क्लेश तो होना ही है, संग नहीं है तो क्लेश नहीं है। तो ऐसा बढ़िया अपने निरंजन स्वरूप का वो अनुभव करता है। विगत क्लेश, पंच क्लेश बताया ना महर्षि पतंजलि ने, अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। वहां पर ईश्वर की परिभाषा करते हुए पतंजलि जी कहते हैं अपरामृष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। अपरामृष्ट वही निर्लेप, लिंपायमान नहीं होता। तो बोले ऐसा ये स्वरूप है। और यह क्या है, परमम साम्यम उपैति। अब इसके ऊपर भाष्य लिख के पूर्ण करते हैं। बोले साम्यम उपैति, अत्यंत समानता को प्राप्त हो जाता है। मतलब अब उसके लिए ईश या दृष्टा या वो जो दूसरा पक्षी है वो अलग नहीं रहता। परम साम्यम, समानता को वो प्राप्त हो जाता है। अब देखिए यहां भाष्यकार बड़ा अच्छा लिखते हैं, समानता भी दो प्रकार की होती है, व्यावहारिक समानता और पारमार्थिक समानता। इसलिए भाष्यकार लिखते हैं साम्यम के ऊपर, समता अद्वय लक्षणम द्वैत विषयाणि साम्यान्य अत अर्वांच। देखो द्वैत विषय की जो साम्यता है उसको वो कहते हैं ये निम्न स्तर की साम्यता है। बोले ये क्या कह रहे हैं आप, समझ में नहीं आ रहा है। व्यावहारिक समता मतलब क्या, साम्यता मतलब ऐसा कि जैसे दो कोई कलाकार हैं तो लोग कहते हैं ये दोनों कलाकार समान हैं, दो चित्रकार हैं, दो बुद्धिमान लोग हैं, या फिर दोनों हाई क्लास के लोग हैं ना, हायर क्लास, मिडिल क्लास, तो क्लास की समानता देखी जाती है। दोनों ही बराबरी वाले लोग हैं। ये मिडिल क्लास है, ये हायर क्लास है। हायर क्लास वाले लोग एक क्या आसन पे बैठेंगे, एक आसन, एक उनके लिए लाइन अलग होगी, बोले सब बराबरी वाले हैं, वो सब मिलेनियर बिलेनियर लोग। ये साम्यता होती है। व्यवहार में इसी बहुत तरह की, दो लोग अलग अलग है लेकिन कुछ तो भी गुण उनमें समान है। यहां तक कि भक्ति शास्त्र में यदि आप देखें तो सारूप्य, सामीप्य, सालोक्य,
बहुत सारे लोग हैं जो भगवान के लोक में गए हुए हैं, तो सारे लोगों को कौन सी मुक्ति मिली हुई है? सालोक्य मुक्ति, सारूप्य, भगवान के जैसे हो गए हैं वो। ये एक तरह की समानता है। अरे बोले बिल्कुल भगवान के समान है ये। लेकिन ये समानता जो अभी हमने सब बताई, ये भाष्यकार लिखते हैं अर्वांच। अर्वांच मतलब निम्न स्तर। निम्न स्तर मतलब सामान्य व्यवहार की ये समानता है, जगत में ये समानता है। लेकिन यहां पर जिस साम्यता की बात की वो परमम, ध्यान से सुनिए, परमम शब्द से पूरा अर्थ बदल जाता है। परमम का लिखते हैं अर्थ अद्वय लक्षणम। अद्वय लक्षण किसी गुण के कारण यहां समानता नहीं है, स्वरूपतः समानता है। जो भोक्ता है वो अपने आप को किंचित भी उस परमात्मा से अलग नहीं मानता। ऐसा नहीं कि ईश्वर और जीव दोनों बराबर हो गए, नो, एक हो गए। इसे लिखते हैं समता अद्वय लक्षणम द्वैत विषयी सामान्यम अतः अर्वांचवा अव एव अतः अद्वय लक्षणम एतत् परमम साम्यम उपैति। परमम साम्यम, समाज में जो व्यवहार में समानता होती है वो अपरम। कई लोग कहते हैं ये साधना करने से क्या होगा, हम भगवान के जैसे हो जाएंगे। भगवान कहते थोड़ा एक जैसे हटा दीजिए, बिल्कुल हम अलग नहीं रहेंगे। जब मैं था तब तू ना है, तू पायो मैं ना है। प्रेम गली अति साकरी तामे दुई न समाए। ये है साम्यता, एकत्व। अद्वैत की यहां पे साम्यता बताई है। तो यदा पश्यते, साधक जब इस तरह से पूरी तरह अपना ध्यान करता है तो उसको वो जो दूसरा पक्षी है, बोले अरे दूसरा पक्षी वास्तव में मैं ही था, जबरदस्ती मैंने अपने आप को अलग मान लिया था। बहुत अच्छा है वर्णन है। तो द्वैत से शुरू करके अद्वैत में ले जाते हैं, ये 2-3 मंत्रों में। अब आगे ज्ञानी की महिमा है, जिसको ये एकत्व का ज्ञान हुआ उसका अब रमण देखिए, उसका मजा या आनंद देखिए अगले मंत्र में। आत्म क्रीड़ा आत्मरति। आज हम यहाँ पे पूर्ण करते हैं, कल देखेंगे। आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कल से शुरू हो गया ये महापर्व वसुबारस, इसको कहते हैं, वो हुआ कल। धन त्रयोदशी, लक्ष्मी पूजन, नरक चतुर्दशी, ये सारे 5 दिन हम बड़े आनंद उत्साह से मनाए। बाहर तो हम दीपक जला ही रहे हैं। अभी अभी जो बताया रुक्म वर्ण वाला जो दीपक है, ज्योति है, उस पर भी जरा हम ध्यान दें तो हमारी दिवाली मनाना क्या होगा, सार्थक होगी। हरिओम। Thank you.